नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव मिलकर बनाएंगे नीच भंग राजयोग। लेकिन इस राजयोग का फल आपको मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कितना, क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष वालों, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, जो 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, और शनि के प्रति इन तटस्थ रहते हैं। हालांकि लेकिन देखिए, देवगुरु जो मकर में आ रहे हैं तो वहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे। मकर राशि में देवगुरु नीच के होते हैं, वक्री अवस्था में है, और शनिदेव भी वक्री होकर मकर में अपने ही घर बैठे हैं। ज्योतिष कहता है कि गुरु दुनिया का सबसे लाभकारी ग्रह है, जो भाग्य सम्मान को बढ़ाने वाला ग्रह है, और गुरु का गोचर ढेर सारे अवसर को लेकर तो आया है। लेकिन आपको क्या मिलेगा, क्योंकि गुरु शिक्षा का कारक है, यात्रा का कारक है, व्यवसाय का कारक है, गुरु धन का कारक है, महिलाओं के लिए विवाह का कारक है। लेकिन आप मेष वालों के जीवन पे गुरु क्या देगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके 10वें भाव में, 10वां भाव यानी करियर का भाव, नाम का भाव, प्रसिद्धि का भाव। अब 10वें भाव में जब गुरु आएंगे वक्री अवस्था में, और शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो दोनों मिलकर आपके जीवन में क्या करेंगे? कोई बड़ा सपना सच करेंगे, आपको उपलब्धियां भी दिलाएंगे, क्योंकि गुरु आपके कर्म के घर में होंगे तो कर्मों का फल तो देंगे। आपको चारों दिशाओं से आपकी जय जयकार होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, शाबाशी मिलेगी, सराहना होगी। और अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय से संबंधित यात्राएं होंगी जो आपको लाभ करवाएंगी। हालांकि जो लोग जॉब करते हैं उनका वेतन बढ़ेगा, उनकी पदोन्नति होगी। इस समय भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो करियर में नई योजनाएं बनाएंगे। और धन के मामलों में एक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपको सहज रखेंगे, यानी धन बढ़ाते जाएंगे। लेकिन दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, धन भाव पर गुरु की पॉजिटिव दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टि है, और ये धन भाव पर दृष्टि आपके धन को बढ़ाएगा, परिवार के सदस्यों को एकजुट करके रखेगा। जरूरी खर्चों के लिए आप ध्यान धन को रखिए, बचा के तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि रिश्ते नाते सब कुछ आप चतुराई से संभालेंगे। आपके घर परिवार में सुख है, शांति है, ऐश्वर्य है, सब कुछ बढ़ेगा, और आप एक्टिव रहेंगे। बच्चों और परिवार के सदस्यों के बीच आप छाए रहेंगे, क्योंकि घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे। हालांकि इस समय घर में कोई अविवाहित है तो उनका रिश्ता तय होगा, आप अविवाहित तो आपका विवाह हो सकता है। लेकिन छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे हैं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। हालांकि स्वास्थ्य आपका फिट रहेगा, लेकिन फिर भी छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। दूसरी तरफ जो मेष वाले हैं, इसमें आपको गुरु को प्रबल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाने के लिए आया है। तो क्यों ना उन खुशियों को समेटा जाए। नौकरी में तरक्की के साथ आपके इनकम को बढ़ा रहा है। अब मकर जो 10वां घर है मकर राशि का, यहाँ पर 10वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं अपने ही घर में, और गुरु आकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। आपके ऊपर ना तो 7.5 है ना ढैया है, इस मामले में आप आज़ाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ 20 नवंबर तक जब दोनों एक साथ रहेंगे, इसके बाद गुरु 20 नवंबर को कुंभ में वापस आ जाएंगे। लेकिन गुरु का वक्री चाल उत्साह बढ़ा रहा है, सफलता का एक नया इतिहास रचेंगे, पर छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी हैं। आखिर वो क्या उतार चढ़ाव? देखिए, आपकी राशि जो वक्री चाल है 10वें भाव में होगा, तो व्यापारियों को सफलता तो दिलाएंगे, और योजनाएं भी एक एक करके पूरी होती जाएगी। आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा, पर एक एक करके। जो लोग जॉब करते हैं उनका वेतन बढ़ेगा, हो सकता है पदोन्नति हो जाए। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखकर अगर कुछ योजना बनाकर धन इन्वेस्ट करेंगे तो वो लाभ देगा। अपनों के साथ अपनों के तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हुए आप खुशी महसूस करेंगे। हालांकि शनि जो ग्रह है ना, गुरु के साथ बैठकर जो यहाँ पर योग बनाएंगे, और ये 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल देने वाले जो गुरु हैं हमेशा ही जीवन में सकारात्मक फल देते हैं, अंधेरे में प्रकाश की किरण की तरह आते हैं, और नीच भंग राजयोग आपके जीवन में एक प्रकाश है। तो अपना ज्ञान और विवेक
गुरु जब नीच राशि में प्रवेश करते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि यहाँ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं तो यहाँ लाभ ही है। लेकिन कभी कभी आपको अपने बुद्धिमानी पर, अपने ज्ञान पर ही शक होगा, कभी कभी आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अपने ही ऊपर आपको संदेह होगा। तो गुरु के नीच में गोचर करने से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानियां होंगी। इसी कारण 20 नवंबर तक जो भी करें उतावलेपन में ना करें, सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ें। और गुरु के नीच में जाने का चूंकि अलग महत्व है। अब गुरु यहाँ पर शनिदेव के साथ आने के बाद 60 साल के बाद ऐसा योग बना है। इसके पहले 1960 में ऐसा हुआ था, क्योंकि आपको तो पता है कि गुरु हर 12 साल में यानी कि वो एक चक्र पूरा करते हैं। और गुरु शनि जो मकर राशि में एक साथ हैं तो देश और विदेश में तमाम परिवर्तन होंगे। और ऐसे में गुरु और शनि के इस गोचर से कई तरह का परिवर्तन जीवन में होने वाला है। और गुरु का चूंकि यहाँ पर 20 नवंबर तक मकर में रहने से आपके जो मेष वाले हैं आपको शुभ फल देंगे। लेकिन गुरु का यहाँ पर एक सुंदर सा संयोग बना है जिसको कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। अब ये योग क्या है? ये जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, शुभ मंगल कार्य करवाता है। अपना मकान होना, अपनी प्रॉपर्टी होना, शादी विवाह के योग होना, संतान की प्राप्ति होना, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में देने वाला है। तो ये समय शुभ परिणाम देने में जुटा हुआ है। शनिदेव जो न्याय के देव है, मेहनत के देव है, अनुशासन के देव है। और उनसे जुड़े हुए अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे जमीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ों के शनिदेव के अंदर में आता है, पेट्रोलियम, कोयला, माइनिंग, या फिर आप जैसे आलू प्याज वगैरह भी आता है, वो खराब चीज़ नहीं है, अच्छा ही चीज़ है। तो शनि गुरु के योग से क्या होता है, मेहनत करवाएगा, मेहनत का फल मिलेगा। स्वभाव में विनम्रता जितना रखेंगे उतना लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। आप जितना सहजता रहेंगे, कोमल रहेंगे, जैसे पानी में चीनी नमक घुल जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको घुल मिल जाना है। फिर देखिए कैसे इस योग का फल आपको हाथों हाथ मिलता है। तो आपके लिए शुभ फलदायी है। और चूंकि धर्म कर्माधिपति योग भी बना हुआ है तो ये घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान कराएगा। लेकिन शनि वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो राजनीति में सरकारी काम से जुड़े हैं थोड़ा सा यहाँ सावधानी आपको रखनी होगी। हालांकि थोड़ा सा मामलों में मेष वालों, धन का मामलों में सावधान रहिएगा और किसी से विवाद मत करिएगा। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय थोड़े से चोट चपेट के भी योग बने हुए हैं। अगर आप बड़े व्यापारी हैं, आरंभ करना चाहते हैं बड़ा व्यापार, तो इस समय आपका अनुबंध हो सकता है, क्योंकि अनुकूल वक्त है। लेकिन जो भी गोपनीय योजनाएं हैं उसको गोपनीय रखें और आगे बढ़ जाएं। जरूरी नहीं है ढिंडोरा पीटना। मान सम्मान बढ़ेगा, लौकिक सुखों की प्राप्ति होगी और उच्चाधिकारियों से रिश्ते बेहतर बनाए रखें तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप माथे पर तिलक लगाएं।